हाँ जी दीदी, स्टार्ट कर दो, मैं बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। ओके। मेरे प्यारे वारी रे वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अगर आपको कन्वीनियंट है तो प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कीजिए और आइए चलते हैं, आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। और हीना जी हैं हमारे साथ जो सतगुरु वंदना करेंगी। सबसे पहले हीना भगत। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज। बख्शो रे मेरे पिया बाहे ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी, बहुत सुंदर है ना। तो सुंदर साथ जी, आज हम बात करने वाले हैं श्री बीतक साहिब से ही एक और ब्रह्म मुनि की, जिनका नाम है ललिता सखी। तो अभी 2 दिन पहले हम सब ने 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस। तो इस बार 78 इंडिपेंडेंस डे था 2 दिन पहले। तो सबने खूब ये सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो हमारी सारी बीतक साहिब कुर्बानी पर ही बेस्ड है, त्याग पर ही बेस्ड है। यहाँ आजादी दिवस का हम क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं? क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस पे उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्रेम के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो हम जो परम धाम की ब्रह्मंगनाएं कहलाती हैं, राज्य की अर्धांगिनियां कहलाती हैं, तो हम इनके आगे कहाँ खड़े हैं, जरा ये विचार करने की हमें आवश्यकता है। तो आज इस बीतक के महापर्व में देखते हैं श्री जी अपनी बगिया से कौन सा फूल लेकर आए हैं हमारे व्यक्तित्व को महकाने। तो चलते हैं आज मेड़ता में, राजस्थान में मेड़ता की धरती, जहां पर श्री राजा राम की पुत्री, जिनका नाम है ललिता सखी, आज हम उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम अपनी प्यारी अपेक्षा सखी से एक किरंतन सुनते हैं, फिर इस टॉपिक को विस्तार से करेंगे कवर। तो अपेक्षा जी आ जाइए आप। प्रणाम जी। राम जी। ललिता सखी का तो बहुत ही बड़ा मतलब धनी ने उनके गुण गाए हैं, धनी ने उनकी बात कही है, तो उसी के लिए हमारे वाणी में एक किरंतन है। वारी रे वारी मेरे
प्यारे वारी 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 मेरे प्यारे वारी अपेक्षा थोड़ा क्लोज हो जाओ, आवाज नहीं आ रही। वारी मेरे प्यारे वारी तारी कुमत खूब कुचल से कठिन कठोर आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, अपेक्षा, बिल्कुल भी समझ हेडफोन नहीं लगा हम्म, ना बेटा? आवाज नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा स्वर हम्म। नीचे होता है तभी आवाज आती है। कोई बात हेडफोन नहीं लगा है। हाँ, इसीलिए वो आ आवाज रही है अभी? ऐसे आती है, जब वो स्वर ऊंचा जाता है कट जाती है सब आवाज। ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने दो हम गा दी, उसी में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, करेक्ट। मैं थोड़ा सा ये चौपाइयां पढ़ के बता देती हूँ सुंदर हाँ साथ जी। जी। बहुत ही प्यारा मीठा किरंतन है। ललिता सखी ने कुछ यूं अपने प्रीतम को रिझाया कि हमारी श्रीमुख वाणी में धाम धनी ने उनके नाम ये किरंतन कर दिया। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी। कि मेरे प्राण वल्लभ, जब ललिता सखी को पहचान हो गई, अभी हम विस्तार से समझेंगे इनके प्रसंग को। तो उन्होंने अपना तन, कहती कि इतने मैं इसके करोड़ों टुकड़े कर दूं और आप पर न्यौछावर कर दूं, परम धाम के कुंज निकुंज वनों में रहने वाले मेरे प्राण वल्लभ, कारी कुमत खूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हूं नारी, आतम मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। तो ललिता सखी सुंदर साथ जी, आप सब में से ही एक युवा सुंदर साथ हैं। वो वो जो अपने युवावस्था में सुंदर साथ, लेकिन वो दिखने में बहुत ही काली और कुरूप हैं और कुबड़ी भी हैं। तो युवा होने के बावजूद जब सुंदर नहीं होते तो क्या होता है, माँ बाप को भी फिक्र होती है कि इनसे विवाह कौन करेगा, और उनको भी लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा हाथ कौन थामेगा। और वैसे भी जो सुंदर नहीं दिखती, कुबड़ी है, तो उनको दुनिया वाले भी बहुत मिसट्रीट करते हैं, बहुत उनके लिए जजमेंट्स करते हैं। थोड़ा प्रेम जैसे एक बहुत सुंदर कन्या को मिलता है, उसके कंपैरेटिवली उनको थोड़ा कम प्रेम मिलता है। तो कहने का भाव कि एक बार क्या होता है कि जब श्री जी अपनी जागनी यात्रा में मेड़ता पहुंचते हैं, तो वो वहां पर राजा राम के घर पर श्री जी पधारते हैं। राजा राम जी ने और उनके पूरे परिवार ने श्री जी पर पूरा ईमान लाकर उनकी खूब हृदय से सेवा की। ये वही राजा राम जी हैं जिन्होंने सारे सुंदर साथ का जागनी यात्रा के दौरान खाने पीने का और रहने का पूरा खर्चा उठाया था पन्ना जी तक। जब तक छत्रसाल महाराज जी का प्रसंग नहीं आता, कि वो हमें याद होगा, हमने कवर किया था छत्रसाल महाराज जी जब तक सोचते हैं कि ये कौन इतने सुंदर साथ का 5,000 सुंदर साथ की संख्या का खर्च उठाता है। तो ये वही राजा राम जी हैं। इन्होंने मेड़ता से ही सारे सुंदर साथ के लिए खर्चा उठा लिया। तो सेवा भाव, पूर्ण निष्ठा भाव श्री जी के प्रति। तो ललिता सखी भी इसी तरह से हृदय से श्री जी की सेवा करती थी, लेकिन कुरूप होने के कारण बहुत खुश नहीं रहती थी। अब धाम धनी क्या क्या है, मतलब अब वो तो हमारे
तन की जाने मन की जाने इस साहिब से क्या ही छुपाए। तो धाम धनी तो यहाँ पर भी हमारे लौकिक चीजों को लेकर भी ना हमारे मुख कुमलाए हुए नहीं देख सकते। तो राजी अक्षरातीत साक्षात श्री जी के अंदर जो विराजमान है हमारे प्राण वल्लभ, वो अचानक से उनको ये रियलाइज होता है कि ये सेवा तो बहुत हृदय से कर रही है लेकिन खुश नहीं है और है परम धाम की आत्म। तो अब श्री जी क्या करते हैं कि अपना जल का छींटा, अपना एक जल का छींटा ललिता सखी पर डाल देते हैं। तो जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, अब ये छींटा कोई नॉर्मल जल का छींटा तो नहीं है, उसमें एक नूरी चिंतन है उनका, एक नूरी नजर है उनकी। जिस रूह पर ये नूरी नजर पड़ गई, अब वो क्या बन गई, वो अचानक से बहुत ही सुंदर सर्वांग सुंदरी बन गई। सर्वांग सुंदरी का मतलब कि एक एक अंग उनका इतना ब्यूटीफुल हो गया कि आज उनको विवाह करने के लिए पता नहीं कितने राजकुमार और राजा उनको अप्रोच कर सकते थे, वो इतनी सुंदर हो गई। लेकिन जब उनके माता पिता ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो अब उनकी क्या हालत है ललिता सखी की, कि अब उनको पूरी पहचान हो चुकी है। तो पूर्ण पहचान जब हो जाती है तो फिर क्या करनी है बाहरी सुंदरता। अब बाहरी सुंदरता का कहने का भाव ये है कि अब ये किसको रिझाने के लिए काम आएगी। माया के लिए तो वो यूज करना ही नहीं चाहती है इसको, क्योंकि वो अंदर से परम धाम की आत्म है, अपने प्राण वल्लभ की पहचान कर चुकी हैं। तो अब वो कहती हैं कि मुझे इसका कुछ नहीं करना, मुझे अगर ये तन मिला है, ये सुंदरता मिली है, कुछ भी है, मुझे ये सब मैटर नहीं करता, मुझे मेरे प्राण प्रीतम की सेवा करनी है। तो सेवा करने का भाव, कुर्बानी उन्होंने ऐसी की कि उन्होंने अब वो विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसी समय चल पड़ी श्री जी के साथ जहां जहां उनको लेके गए। और आप मानोगे राजा राम जी अब बहुत संपन्न परिवार है, क्योंकि बहुत धनी है। कब तक उन्होंने पन्ना जी तक सब सुंदर साथ का जिन्होंने खर्चा उठाया, तो इसका मतलब कि वो बहुत संपन्न है, एक राजकुमारी की तरह ललिता सखी का पालन पोषण हुआ है। 56 भोग खाने वाली ललिता सखी आज तैयार हो गई कि मैं भीख भी मांग लूंगी श्री जी के संग जागनी यात्रा के दौरान। वो मखमली बिस्तर पर सोने वाली ललिता सखी आज ये तैयार हो गई कि मैं वृक्षों के नीचे भी सो लूंगी। कैसे नंगे पांव चल चल कर जागनी यात्रा में कितना हमने बीतक की कसौटियों को हम देखें, तो ये सुंदर साथ नहीं है, सिर्फ ये परम हंस है। इन्होंने किस तरह हमारे लिए अपने आप को खड़ा कर दिया उन कसौटियों पे। अब आज हमें तो कोई ऐसी कुर्बानियां हमसे नहीं मांग रहा, ना ही हमें उन शहीदों की तरह अपनी जान की कुर्बानी देनी है। तो राज्य क्या चाहते हैं हमसे, अगर हम कुर्बानी और त्याग की बात करते हैं तो हमें बस दिल से थोड़ी माया को छोड़कर धनी की तरफ लगने को वो चाहते हैं। वो कहते हैं बस एक बार तू मेरी तरफ आ, मैं जी जी करूं 10 बेर। तो धनी जी हमसे हमारी इच्छाओं की त्याग चाहते हैं, हमसे हमारा समय चाहते हैं। हमें अगर कुछ उनके लिए त्यागना है तो अपना अहंकार त्यागना है। तो किस तरह से आप ही की तरह एक युवा सुंदर साथ ने ऐसा करके दिखाया। यही ऑब्जेक्टिव है हमारे को। आज भी तक साहिब सुननी नहीं है, आज हमें इनके जीवन से कुछ एक भी पांखुड़ी, कहते हैं ना, ये तो पूरे के पूरे सुगंधित फूल हैं, एक पांखुड़ी भी अगर हम उनसे ले लें, उनके व्यक्तित्व से, और अपने आप को महकाने की कोशिश कर लें सिर्फ, हम हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। स्वामी जी बहुत प्यारा कहते हैं कि आज आपको कहीं पे घर बार छोड़कर नहीं जाना है, आपको गृहस्थ रहते हुए संन्यास लेना है, मतलब दिल से माया को त्यागना है। तो किस तरह से ये हमें हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें हर पल लाइफ में चॉइसेस मिलती हैं, हम हर डिसीजन करते हैं ना कि हाँ या नहीं, आज या कल, किस तरह से हम हर पल अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं। तो हमें क्या चुनाव करना है ये तो हम पर ही निर्भर करता है। और वो तभी हो सकता है अगर हमें ज्ञान हो इस बात का कि हम पर किसकी नजर है। मुझ पर नजर तुम्हारी, ललिता सखी कहती है कि मेरे प्राण प्रीतम मुझ पर नजर तुम्हारी।
तो अगर हमें ये ईमान से हम इस चीज को अपने दिल में दृढ़ कर लेना कि धनी तो एक पल भी हमसे दूर नहीं है, तो क्यों नहीं हम इस रास्ते पर चल सकते। तो कहने का भाव ये है कि एक बार मैंने बहुत प्यारी एक इंग्लिश ऑथर है उनकी कोट पढ़ी। वो कहते हैं कि यू हैव टू से नो टू फ्यू थिंग्स टू से यस टू फ्यू बेटर एंड बिगर थिंग्स। क्योंकि समय तो उतना ही है, लेकिन हमें चूज करना है कि हम क्या मना करें और क्या रखें। चॉइस तो हमारी है ना, वी आर फ्री। हम फ्रीडम है आज हमें। आज बहुत प्यार से अशोक भैया समझा रहे थे कि हम कोई अब हम किसी पे निर्भर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेके ही वो बोल रहे थे कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो हमें तो राज्य माया से आजाद करवाने के लिए अपनी ब्रह्मवाणी लेकर आए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कुबड़ापन क्या है हमारा? हमारा यही कुबड़ापन है जो हमें राज्य की तरफ जाने से जो रोक रहा है, वो हमारा कुबड़ापन है। हमारे जीव के विकार हैं, हमें हमारे आलस्य है, हमारा हमें इच्छा नहीं जगती, वो हमारा कुबड़ापन है। तो जीव के विकार तो धीरे धीरे ब्रह्मवाणी से मिटेंगे, पर छोटे छोटे स्टेप्स लेना हम शुरू करें तो वो जल का छींटा जो श्री जी ने डाला, तो वो हमारे लिए आज क्या है, ये ब्रह्मवाणी की बूंदें हैं। इसलिए इसका संग करना, इनके संग बैठने से हमारे को राज्य की नजर प्राप्त होगी। वो तो ऑलरेडी हमारे लिए खड़े हैं, हमें देख रहे हैं, हमें बस मुड़ना है। जब तक मुड़ के देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए बहुत प्यारी ललिता सखी हमें कोई ये त्याग, बलिदान, कुर्बानी, कोई बहुत बड़े बड़े त्याग नहीं मांगे हमसे राजी ने। बस धनी कहते हैं मेरे साथ थोड़ा समय बिता लो, मेरे परम हंसों की जीवनी से कुछ कुछ सुगंधी तुम अपने जीवन में ले लो, मैं तो वहीं खड़ा मुस्करा रहा हूँ। तो आप सब बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं, अभी इस रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं ना, तो इसलिए कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो ज्यादा ना कहते हुए अभी वृंदा जी हैं हमारे साथ, तो वृंदा जी थोड़ा सा इस प्रसंग पे प्रकाश डालेंगी और एक और सुंदर साथ को भी वो कवर करेंगी आज। तो एंड तक रहिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे प्रसंग हैं आज के। आ जाइए वृंदा जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। सबसे पहले ही शुरुआत में लाइन सुनी कि कुछ याद उन्हें भी कर लो, ये मेरे प्यारे वतन के लोगों। उसमें एक और लाइन है, क्या लोग थे वो दीवाने। बस ये है वो दीवाने। सही में अगर कोई दीवाना देखना है तो इनको देखिए, ये दीवानगी देखिए इनकी। मेरते में जब श्री जी पहुंचे, ललिता सखी की सारी बात आपने सुनी। वो जल के जो छींटे डाले, वाणी में एक चौपाई है, पाक ना हो ये इन पानी, ये चाहिए अर्श का जल। संसार के पानी से पाक नहीं हुआ जाता पवित्र, उसके लिए तो अर्श का जल चाहिए। तो वो अर्श का जल क्या है? तो यही वाणी है अर्श का जल। ये वाणी आज हमारे सामने लिखित रूप में है, उस समय श्री जी के मुख से निकलती थी। ललिता सखी ने तो वो वाणी सुनी है जो श्री जी के मुख से निकली। हम तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो उनकी आवाज में वो सुनी है। तो भला क्यों ना उनको पहचान हो। उनकी बाहरी सुंदरता भी सुंदर हो गए और अंदर की दिल की भी सुंदरता बढ़ गई। और श्री जी मेरता में कितने महीने रुके हैं पता है आपको? सिर्फ 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने में हमें नहीं पता कि ललिता सखी जी उनके सानिध्य में कितने रहे, 1 महीने, 2 महीने या चारों 4 महीने। पर समय कितना कम है। सिर्फ 4 महीने में जागनी होकर अपने माँ बाप तक को छोड़ देना, ये कितनी बड़ी बात है। वाणी में बीतक में ये चौपाई है, इत सब साथ में राजा राम सिरदार। मेरता में बहुत सारे सुंदर साथ आए, लेकिन सिरदार राजा राम है। क्यों राजा राम जी सिरदार है? कुर्बानी तो सब करते हैं, सभी प्रकार की करती है। अपनी बेटी की कुर्बानी की है उन्होंने, वार दिया उन्होंने धनी पर अपनी बेटी को। बस बेटी की एक आवाज पे कि अब मुझे संसार नहीं चाहिए, माँ बाप आप नहीं चाहिए, कौन चाहिए? धनी चाहिए। तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी धनी के नाम। बस ये 4 महीने का जादू देखिए, सिर्फ 4 महीने, और हम न जाने कितने महीनों से। वैसे तो 400 साल हो गए हैं, पर हमारी हालत क्या है सुंदर साथ जी? वो सुंदर हो गए हैं जब उनके ऊपर वो जल के छींटे पड़े।
वो चाहे तो उस सुंदरता से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी त्याग दिया। और हम बस एक अच्छी फोटो खींच ले और स्टेटस में लगा दे, फेसबुक पे लगा दे, इंस्टाग्राम पे लगा दे, तो लाइक्स देखते हैं कि मेरी फोटो को कितनों ने लाइक्स किया। अभी तो हमारा ध्यान लाइक पे है, हमें और कितने लाइक करते हैं उस पे नहीं, धनी हमें कितना लाइक करते हैं ना, उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और ललिता सखी बहुत ही युवान सुंदर साथ है, यानी जो अभी आप सब जुड़े हैं ना, हमारी ही उम्र के हैं। उनकी उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं है, 40-50 तक नहीं पहुंचे, किशोर है, 20-25 शायद, उससे भी कम हो सकते हैं, पर उससे आगे की नहीं है। इतनी युवानी में उन्होंने सब कुछ त्याग कर, जैसे अभी चित्रा जी ने बताया वैसे, घर परिवार, अच्छा रॉयल लाइफ, लग्जरी लाइफ छोड़ दी। तो ललिता सखी से हमें भी हमारे जीवन में यही अपनाना है कि किसी भी परिस्थिति में बस धनी को ना छोड़े, धनी के ऊपर ईमान रखे, उनकी पहचान करे और धनी पे कुर्बान हो जाए। पन्ना जी तक ललिता सखी का साथ धनी के साथ जुड़ा रहा। पन्ना जी में जब भी धनी की सेवाएं होती तो ललिता सखी एक बात जरूर कहती, खम्मा खम्मा, खम्मा राज खम्मा। ये लाइन ही सुने ना तो दिल खुश हो जाता है, खम्मा खम्मा। तो ललिता सखी तो और कितनी बातें करे, बहुत बातें हैं, कम है, लेकिन और भी सुंदर साथ को हमें देखना है। तो ललिता सखी की बात यहाँ तक रखते हैं हम। मेड़ता के जो सुंदर मतलब मेड़ता में जो लीलाएं हुई उसमें एक लीला यह भी है, इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और अहमद मिले मारे दज्जाल सिताब। यहाँ से यहाँ तक मेड़ता तक अ, से हिंदू पक्ष से उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहा, लेकिन मेड़ता के बाद अब कुरान पक्ष पे भी बहुत सारा ध्यान, बहुत सारे सुंदर साथ हमसे जुड़ते गए, क्योंकि अब धनी जो आखरुल जमा इमाम मेहंदी की बात कही है, जो खुदा की बात कहते हैं मुसलमान, वो धनी खुद है, वो बात अब जाहिर हो गई है। तो ऐसे में मेड़ता से जागनी यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते और भी रास्ते में बहुत जगह पर धनी गए और आखिरकार वो पहुंचते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद राजा भावसी के वहां श्री जी और सुंदर साथ इस खोज में है कि हमें वो सुंदर साथ मिल जाए, वो राजा मिल जाए जो औरंगजेब के साथ सामने लड़ सके। तो इन राजाओं को ढूंढने में एक राजा मिलता है, राजा भावसी। तो राजा भावसी भी जब श्री जी की बात सुनते हैं तो उन्हें प्यार से बुलाते हैं कि आप श्री जी यहाँ औरंगाबाद आ जाइए। मेड़ता के बाद श्री जी की जागनी यात्रा चलते चलते औरंगाबाद पहुंची, जहां राजा भावसी जी जागने के लिए श्री जी को अपने दरबार में ले आए। श्री जी उनके दरबार में वहीं पर हवेली रखी और वहीं रहते थे। अब यहाँ रोज वाणी चर्चा होने लगी। एक दिन चर्चा में कुरान की बात आई, चर्चा तो होने लगी पर एक दिन कुरान की बात आई। तब राजा भावसी ने, मतलब कुरान पे पूरा विश्वास ऐसे कैसे आ जाता उनको, नई बात सुनी, एक तो हिंदू और फिर एकदम मुसलमान, कुरान की बात सुनना मतलब। तो उन्होंने कहा कि मुझे श्री जी आपकी सारी बातों पे यकीन है, मुसलमान आप कुरान की जो बात करते हैं उस पे भी यकीन है, लेकिन मेरे दरबार में 4 मुसलमान है, आप उन 4 मुसलमानों को आप कुरान की बातें समझाइए, उन्हें बताइए, और आपकी बात सुनकर वो आपको पहचान लेके आप इमाम मेहंदी है वो ये स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं तैयार हूँ औरंगजेब के साथ लड़ने के लिए। मेरा सिर आपके चरणों में, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, पर आप उन 4 को पहले ये बात समझा दीजिए। वो मान गए तो मैं भी मान गया। तो श्री जी भी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हमारी तो जागनी यात्रा चली रही है, वो 4 आए या 400 आए, हमें तो जगाने से ही मतलब था। तो 4 लोग कौन थे वो देखते हैं। एक अव्वल खान, ये जो अव्वल खान है वो श्री जी को उदयपुर में ही मिल गए और उदयपुर में ही उनकी तो जागनी हो गई थी। फिर दूसरे हैं जहान मोहम्मद, फिर एक तीसरे है मिहीन खान और चौथे है फतेह मोहम्मद। इन चारों की अपनी अपनी बहुत सारी बातें हैं, बहुत बीतक है, हम बहुत कुछ इनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ जहान मोहम्मद के बारे में जानते हैं। जहान मोहम्मद औरंगाबाद में अरबी खान के नाम से जाने जाते थे। आपके स्क्रीन पे एक इमेज देखिएगा सुंदर सर जी।
जो जहान मोहम्मद है वो अरबी खान के नाम से जाने जाते थे। क्यों जाने जाते थे? तो उन्हें कुरान के अर्थ और तफसीरे हुसैनी मुखपाठ थी। कुरान भी उन्हें मुखपाठ था और तफसीरी हुसैनी यानी कुरान के जो मायने टीका की हुई है वो भी उन्हें मुखपाठ थी। और औरंगाबाद के जितने भी मुसलमान थे, पठान थे, वो सब उनसे तालीम लेते थे, यानी कुरान सीखते थे उनसे, उनसे पढ़ते थे। श्री जी के पास वे रोज, अब जहान मोहम्मद, ये जो जहान मोहम्मद है वो रोज चर्चा सुनने आते और उन्हें कुछ कुछ बातें से जो श्री जी करते वो जानते ही थे वो बातें, तो उन्हें जल्दी कैचअप कर पाते थे जो श्री जी कहना चाहते थे वो। पर और मतलब जहान मोहम्मद के दिल में ये था कि मुझे रूहानियत वाली पहचान हो जाए, मुझे रूहानियत अंदर की पहचान चाहिए। तो रोज चर्चा में आते। अब क्या होता है, अव्वल खान ले आया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दोए, घायल भया तीन वो। चौपाई की सुंदरता देखी सुंदर साची। ऐसे कोई शायरी भी बोलते हैं और सुनते तो होता है ना वाह वाह, ऐसी ये चौपाया के वाह वाह दिल से निकल जाता है। अव्वल खान जो है, जिनकी जागनी उदयपुर से ही हो गई है, उनके साथ जहान मोहम्मद साथ आते और चर्चा सुनी 2 मास तक, यानी 2 महीने तक उन्होंने चर्चा सुनी। घायल भया तीन वो, रानी राज्य की बातें सुनकर वो घायल हो गए, उनका दिल दीवाना हो गया है। पर जो वो दीवानगी चाहिए वो अभी पूरी नहीं आई। तो उसके कारण क्या होता है, जब चर्चा में लालदास जी और उत्तम दास जी वो बात कर रहे थे, उनमें उन्होंने खुदा की सूरत का वर्णन कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना श्री जी मतलब राज जी का स्वरूप कैसा है, तो हम स्वरूप साहेब भी, मतलब स्वरूप भी बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसे स्वरूप की बात कर दी तो जहान मोहम्मद जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ था कि खुदा की सूरत का वर्णन कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा ही कर सकता है, खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये उन्होंने कुरान में, उन्हें तो कुरान मुखपाठ थी तो उन्हें तो पता था। तो उन्हें आया गुस्सा कि आपने ऐसे कैसे बात कर दी खुदा की, खुदा के सूरत की। तब उन्होंने क्या कहा, मतलब चौपाई में क्या कहते हैं, पर था अर्ध पक्का सुनी लीला पीरी सूरत, के अर्ध पक्के हैं, अभी उन ना वो पक्के हैं ना वो कच्चे, आधी आधी स्थिति में है, 50-50 में है। पर ये बात सुनने के बाद लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भी उन बखत, लालदास उत्तम दासी ने जब ये बात कर दी तो लड़ाई हो गई उन तीनों के बीच में। जात रहा घर को, अब गुस्से में आ गए, गुस्से में आके क्या किया, जात घर को चले गए। तो न ले उचल, अब मैं इनके वहां पानी भी न पीऊंगा। क्या कह रहे जहान मोहम्मद, मैं अब श्री जी के पास नहीं जाऊंगा और जहां सुंदर साहब की जमात बैठी है मैं वहां जाके पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि आ गया है गुस्सा। मैं 2 मास मेहनत करी, मैंने 2 महीने मेहनत की है, चर्चा सुनी है, भाई ना रूह निर्मल, मुझे तो मेरी रूह निर्मलता चाहिए थी, रूह की अंदर की बात चाहिए थी, वो तो मुझे मिली नहीं। तो मैंने 2 महीने मेहनत की, वो तो जैसे पानी में चली गई। तो घर जाके ये बोलते हैं कि अब पानी भी वहां नहीं पीऊंगा। पर यहाँ क्या होता है, वो तो चले गए घर, पर उत्तम दास जी श्री जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तम दास अर्जी करी बुलाए लाओ मोहम्मद जहान। श्री जी, क्या मैं मोहम्मद जहान को बुला लाऊं, वो तो गुस्से में चले गए हैं। तब श्री जी का जो जवाब है वो सुनिए सुंदर साथ जी। बरजा श्री जी साहेब जी, इनने सुनी चर्चा कान। बरजा श्री जी साहब ने, श्री जी साहब जी ने कहा नहीं, बुलाने मत जाओ। क्यों? इन्होंने सुनी चर्चा कान, उन्होंने चर्चा कान से सुन ली है। कौन से कान से? सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर के कान से भी सुनी है। देखिए सुंदर साथ जी, एक होता है हम किसी पे ईमान लाए, यानी हम धनी पे ईमान लाए, पर यहाँ बात लिखिए कि धनी हम पर ईमान लाते हैं, धनी को हमारे ऊपर विश्वास है, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ला देंगे धनी पे ईमान कि हाँ धनी सब कुछ है, ला दिया ईमान, पर धनी को तो हम पर ईमान होना चाहिए ना। अगर हमारी परीक्षा भी लेनी चाहिए ना तो धनी को ईमान होना चाहिए हमारे ऊपर कि मैं इसकी ये परीक्षा लूंगा तो ये सफल होके बाहर आएगा। तो कुछ ऐसा करे कि धनी को भी हमारे ऊपर ईमान हो। हम तो बोल देते हैं हमें धनी पे ईमान है, इनको धनी पे ईमान है, पर कभी ये भी देखे कि धनी को हमारे ऊपर ईमान है कि नहीं।
और श्री जी क्या कहते, सो दुचती हो गई, रही ना सके घर में। उन्होंने कान से चर्चा हुई, वो बैठ नहीं सकेंगे घर में। प्रातः को उठ दौड़ेगा, करने लगे दिल से, वो सुबह उठते ही दौड़ के आ जाएगा, घर में बैठ नहीं पाएगा। ये धनी का ईमान है जहान मोहम्मद के ऊपर। और सच में यही होता है कि जहान मोहम्मद तो चले गए हैं गुस्से में, पानी भी नहीं पीऊंगा कह दिया है, पर रात को सो नहीं पाते हैं, बिस्तर पे लेटना चाहते हैं पर लेट नहीं पाते हैं, करवट नहीं ले पाते हैं, उन्हें चैन नहीं आ रहा है। न जाने कितने उन्होंने यहाँ से वहां ऐसे ही मतलब घूमते फिरते रहे होंगे, चक्कर लगाए होंगे। कभी इसका चितवन करके देखे सुंदर साथ जी कि कैसे जहान मोहम्मद अपने घर में बैठ नहीं पा रहे, उन्हें चैन नहीं आ रहा, कितने आकुल व्याकुल हो गए हैं। बस ये राह देख रहे कब सुबह हो और कब श्री जी के पास जाओ। जो अभी गुस्से में ये कह के गए कि मैं वहां पानी नहीं पीऊंगा, अब उनसे रहा नहीं जा रहा। जैसे हम 2 दिन पानी ना पिए, ऐसे तो 1 दिन ना पिए तो ही हमारी हालत तो बुरी हो जाए। जैसे मछली की हालत होती है, पानी के बिना नहीं रह पाती, वैसी ही हालत जहान मोहम्मद की हो रही है कि वो रह नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही सुबह हुई, अभी तो सूरज ठीक से निकला भी नहीं है, सुबह होते ही घर से दौड़े और श्री जी के चरणों में आ गए, झुक गए। और धनी से क्या कहते, मुझे क्यों नहीं आप अच्छे से समझाते, मुझे तो बस आपके चरणों की आस है धनी, मुझे और कोई आस नहीं है। बस मुझे मेरे दिल की वो बातें समझा दीजिए जो मैं जानना चाहता हूँ। तब अब देखिए धनी का ईमान था ना कि वो रह नहीं पाएगा, सच में नहीं रह पाए और आ गए। वो बोल गए थे मैं पानी नहीं पीऊंगा, अब वो अर्श का जल मांग रहे हैं, अर्श का जल चाहिए। हमारी हालत कब होगी सुंदर साथ जी कि हम अर्श के जल के बिना नहीं रह पाए, एक दिन भी अगर वाणी ना मिली तो हम रह नहीं पाए, ऐसी हालत हमारी भी होनी चाहिए। जब अब चरणों में आ गए तो श्री जी से उन्होंने कहा कि मुझे आप अपनी मतलब वो असल पहचान कराइए। तब श्री जी ने क्या जवाब दिया, तब श्री जी ने कहा 8 दिन देओ चित धर, सो भी 1 प्रहर। श्री जी कहते हैं आप 8 दिन बस मुझे दे दो, आप 8 दिन चर्चा सुनो, और वो भी मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन सुनो, 1 पहर, 1 पहर यानी 3 घंटे, 3 घंटे आप चर्चा सुनो। उनके दिल में जो भी सवाल थे, उनके जहान मोहम्मद के दिल में, वो सब उन्होंने श्री जी से रोज पूछते गए, रोज पूछते गए। ये 3 घंटे देखिए, 3 घंटे क्या जादू करते हैं सुंदर साथ जी। हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर भी 3 घंटे की होती है, हम 3 घंटा वहां वेस्ट करते हैं, पर ये 3 घंटा देखो यहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उनके दिल में जो भी सवाल थे, जो भी कुरान के लिए जो भी बातें थी, वो सब उन्होंने श्री जी से रोज पूछते ले आया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान। बात कितने दिन की हुई, सिर्फ 8 दिन की, और आ गया कितने दिन में ईमान, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन सुंदर साथ जी। और कितने घंटे सुनी, सिर्फ 3 घंटे, 3 दिन 3 घंटे। और ईमान ये है सुनने की कला, अगर ध्यान से सुने ना तो हम भी ये पा सकते हैं, पर हमारी यही एक कमी है कि हम वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, उन्हें 3 दिन में वो हकीकत मार्फत सारी पहचान हो गई। अब रोज चर्चा में आने लगे, अब कोई बात नहीं रही कि 3 घंटे वाली, अब तो चर्चा होती ही जाती, धनी के चरणों में ही रहते। अब घर कैसा, अब धनी के चरणों में ही उनका घर है। और जब परम धाम की बात होती, रोज चर्चा होती और परम धाम की बात होती, तब जोश आवे इन समय, उनको जोश आ जाता। आपकी स्क्रीन पे सुंदर साथ जी एक फोटो देखिएगा, बैठे चर्चा में नित्यान। देखिए सुंदर साथ जी चर्चा में बैठते हैं, और जब परम धाम की बात होती, लाहूत की बात होती, तो उन्हें ऐसा जोश आता कि वो बीच चर्चा में, इतनी साइलेंटली चर्चा होती है। आप अगर लाइब्रेरी में भी देखे ना कि एक पिन, छोटी सी पिन भी गिर जाए तो आवाज सुनाई दे, इतनी साइलेंटली चर्चा होती है, इतना शांत वातावरण है। और जब लाहूत और परम धाम बोला गया
तो उन्हें जोश आ गया और वो खड़े हो जाते हैं। तो धनी क्या कहते हैं, पे श्री राज पकड़े इनको, सिर पर धरे हाथ। धनी उनके माथे पे सिर पर हाथ धरते और फेरते हैं, शांत शांत। ऐसा जोश हमें भी आना चाहिए सुंदर साची। क्यों हमें ये लाहौत सुनकर, ये मौमिनों की बातें सुनकर ये जोश नहीं आता है? क्यों ललिता सखी का नाम सुनकर भी हमारे रोम रोम में खड़े नहीं हो जाते हैं? क्यों जहान मोहम्मद की बात सुनकर खून ऐसे दौड़ने लगता है हमारा? ये हमें भी होना चाहिए। और जब ये होता है ना, तो धनी भी हमारे सिर पर हाथ फेरेंगे। पर पहले ये हो तो सही। ये होता नहीं और हम चाहते हैं कि धनी हाथ फेरे, कैसे हो पाएगा? धनी ने पकड़ा और सिर पे हाथ फेरा, दिलासा बड़ी करे तू है हमारा आशा, तू आत्म ही है हमारी, शांत शांत, ऐसे कहते हैं। अब और फिर बैठ जाते हैं, फिर नाम सुनते लाहौद का तो वापस खड़े हो जाते हैं, जोश आ जाता है। तो ये इनकी चर्चा में ऐसी लीलाएं होती गई सुंदर साची। इस तरह औरंगाबाद में भी 4 महीने तक लीला हुई। 4 महीने, देखिए, 4 महीने, 2 महीने उन्होंने सुन लिया है, फिर 8 दिन और 3 दिन में उनकी जागृति हो गई। इस प्रकार जहान मोहम्मद, अब जहान मोहम्मद खुद तो वो बहुत बड़े अरबी खान थे, लोगों को कुरान पढ़ाते थे, सारी बात पढ़ाते थे, यानी एक वो एज ए टीचर की तरह उनका रोल था। तो जब लोगों ने सुना, मुसलमान लोगों ने, कि हमारे आरब खान वो एक हिंदू फकीर के चरणों में चले गए, तब सबको आने लगा गुस्सा कि ये मुसलमान होके हिंदू के वहां जाते हैं, हिंदू फकीर के चरणों में चले गए। तो दूसरे मुसलमान उनको रोकने लगे। तब उन्होंने क्या किया, जहान मोहम्मद ने, तो इन्होंने छोड़ दिए पठान। ये चौपाई का चरण है सुंदर साची। इन्होंने पठानों का साथ ही छोड़ दिया, आप कोई मेरे काम के नहीं हो। पर अब इन्होंने तो पठानों को छोड़ दिया, मुसलमानों को, पर मुसलमान इन्हें नहीं छोड़ पाए। तो पठान सब अंदर अंदर क्या बात करते हैं, मिल पठानों मने किए जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे, ते क्या जानियो मोमिन। पठान क्या कहते हैं कि जहान मोहम्मद, आप तो सबको पढ़ाने वाले, आपने भला क्या उन हिंदू वैरागी में देख लिया? तुम क्यों उन वैरागी के चरणों में जा रहे हो? तुमने उनके दिल में क्या देखा? तब पठानों ने, अब जहान मोहम्मद तो उनकी कोई बात सुन नहीं रहे क्योंकि उन्हें तो ईमान आ गया है। तब पठानों ने क्या कहा, देखिए, पठानों परयान किया जहान मोहम्मद डारे मार। ये चरण भी, ये चरण को कैसे सुंदर साथ जी सामने रखे, यही समझ के परे है। पठान सब मुसलमान है, उन्होंने तय कर लिया कि हम जहान मोहम्मद को मार डालते हैं, क्योंकि ये हमारी नाक कटवा रहे हैं हिंदू के वहां जाकर। जान पर बनाई है, लड़ाई होने लगी है। सुनी श्रीजी साहब जी बात। ये बात जब श्रीजी साहब ने, धनी ने सुनी कि मुसलमान लोगों ने जहान मोहम्मद को मारने की तैयारी की है, तब बरजा जहान, ये चौपाई है सुंदर साची, तब बरजा जहान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने जात, कि जहान मोहम्मद, आपकी जान पर बना रही है, आप ऐसी जिद न करें, आप न मत आइए यहाँ बार बार। देखिए, एक तरफ धनी कह रहे हैं कि मत आइए, पर जहान मोहम्मद का जवाब जो धनी के सामने दिया जा रहा है ना सुंदर साथ, वो अगर आपके दिल तक घायल नहीं करता है तो ये सारी बातें आज की व्यर्थ जाएगी। जहान मोहम्मद क्या कह रहे हैं श्री जी को, सबसे पहली बात को धनी के सामने जवाब देना सीखना है। हम धनी की सुनते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि हम धनी के साथ बात नहीं कर सकते। देखिए, दिल खोल के धनी को क्या जवाब दे रहे हैं। तब श्री जी से जहान मोहम्मद कहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा तो सिर्फ मेरी जान को खतरा है। धनी, मैं आपके चरणों में रोज आया तो क्या करेंगे ये मुसलमान, सिर्फ मुझे मार डालेंगे, सिर्फ मेरी जान को खतरा है। लेकिन अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की और मैं आपके चरणों में नहीं आया, आपके पास नहीं आया, तो मेरे ईमान को खतरा है। देखिए, मुझे मेरी जान का खतरा धनी मंजूर है, पर मेरी ईमान पे खतरा मुझे मंजूर नहीं है। कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी। हमें आज हमारी जान प्यारी है, पर ईमान से हम निकल जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। जान भला किसको प्यारी नहीं होती है।
हर इंसान को दो ही चीजें संसार में प्यारी होती है, एक उसका अपना चेहरा और दूसरी अपनी जान। कितना भी बदसूरत हो, अगर आईने में देखेगा ना तो वो अपने आप को सुंदर ही मानेगा कि मैं सुंदर हूँ। और एक अपनी जान उन्हें पसंद होती है। कोई मरना पसंद नहीं करता। पर ये मोमिन दीवाने देखिए सुंदर सा जी क्या कहते हैं कि धनी, मुझे मेरी जान का खतरा मंजूर है पर मेरे ईमान का खतरा मुझे मंजूर नहीं है। बस यही इन मोमिनों से हमें सीखना है कि हम भी कभी अपने ईमान से ना डगे, चाहे कितने भी खतरे आ जाए, आखिर जान ही क्यों ना चली जाए। सुंदर सा मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार हो जाए, पर ईमान से कभी ना जाए। तो बस जहान मोहम्मद जी की थी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए बस यहीं तक आज स्वीकार कीजिए। सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। फिर से इन्हीं की बात में यही बात है कि इनकी भी जागनी देखिए, 2 महीने, श्री जी 4 महीने औरंगाबाद में रुके हैं और 4 महीने में उनकी ये हालत है। हमारी 400 साल में भी न जाने अभी तक क्या हालत है। 400 साल को हम भूल जाए, अभी हमारे पास जितना समय है उतने समय में हमारी क्या हालत है, इसको हम रोज स्व अध्ययन करें। और रोज इन मोमिनों भी तक हमने सुनी है, आगे भी सुनते रहेंगे, पढ़ते भी है, पर सिर्फ पढ़ने तक और सुनने तक सीमित ना रहे। हमारे अंदर भी इन मोमिनों को याद करके जोश आ जाना चाहिए। तो ये इन सब मोमिनों की दीवानगी हमने आज देखी है। बस ऐसे दीवाने कुछ हम भी हो जाए धनी के तो मजा आ जाए। हम धनी पे ईमान तो लाएंगे, पर धनी भी हमारे ऊपर वो ईमान रखे, ऐसा कुछ करे। प्रणाम जी समस्त सुंदर चाची को, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वृंदा जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हमारे बीच में प्रवीण जी आ चुके हैं, भैया आप ले लीजिए। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। वृंदा जी ने अभी सभी सुंदर साथ को बहुत अच्छे उदाहरण से ईमान की परिपक्वता के बारे में बताया। आज आप सबने ललिता सखी के बारे में सुना, जहान मोहम्मद के बारे में सुना। ललिता सखी का जहां प्रसंग आता है तो जो पूरा प्रकरण उतरा है किरंथन के अंदर, उसके अंदर ललिता सखी अक्षराती धामधनी से कहती है कि कारी कुमत खूब कुचल, कठिन कठोर हूं नारी। ये जो चौपाई का चरण है, ये हम सभी सुंदर साथ के लिए बहुत सिखापन लेकर के बैठा है। संसार में हम अपने आप को देखते हैं, अपने बाह्य सौंदर्य को देखते हैं, अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखते हैं, और हम हमेशा उसी को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है, आत्मिक श्रृंगार के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता। जो बाहर दिखता है हम उसको चमकाते रहते हैं। हर रोज सुबह शरीर को नहलाते हैं, उस पर अनेक प्रसाधन लगाते हैं, दर्पण में अपने आप को निहारते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भीतर भी एक आत्मा है, उसका भी एक श्रृंगार है। तो ललिता सखी ने जो कहा है, ललिता सखी दो बात कर रही है। ललिता सखी कहती है कारी, कारी का मतलब मैं काली हूं। फिर उसके बाद क्या कहा, कुमत, कुमत का मतलब क्या है कि मेरी मति भी जो है वो क्या है, कुमति है। दो तरह की मति होती है, बुद्धि होती है, एक होती है सुमति, एक होती है कुमति। सुमति का मतलब जो धर्म की राह पर चलने वाली बुद्धि है। कुमति का मतलब क्या होता है, जो अधर्म की राह पर चलने वाली बुद्धि। फिर ललिता सखी कहती है कि कूब, कूब का मतलब क्या है, जिसका कुबड़ निकला हुआ है। तो ये क्या है, ये बाह्य बात है, बाह्य शरीर की बात। फिर उसके बाद क्या कहा, कुचल, कुचल यानी कुटिल, जिसके अंदर कुटिलता भरी हुई। कुटिलता का मतलब क्या होता है, चालाकी। फिर ललिता सखी कहती है कि कठिन कठोर हो नारी। कठोर का मतलब क्या है कि हृदय में बिल्कुल भी प्रेम नहीं। हम कहते हैं ना कि कितना कठोर हृदय है उसका। तो ललिता सखी दोनों चीजें बता रही। ललिता सखी ने अपने शरीर की बात भी की है और अपने मन की बात भी की है, और सबसे अहम है उसका मन। ललिता सखी कहती है कि कुमति, मैं कुमति हूं। दूसरा क्या कहा कि मैं कठोर हूं, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, मैं कठिन हूं, और आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारे। और जो आप ललिता सखी के जो सामने है, जो साक्षात राजी वहां पर बैठे हुए हैं, तो ललिता सखी ने क्या कहा, सुंदर स्वरूप सुभग अति सुंदर। लेकिन आप कैसे हो, आप सुंदर हो, आप सुभग हो,
आपका जो स्वरूप है अति सुंदर है। तो ललिता सखी बता रही है कि जो मैं हूँ, मैं क्या हूँ, कुटिलता को लिए बैठी हूँ, मैं कठोरता को लिए बैठी हूँ, कठिनाई को लिए बैठी हूँ। मेरा जो आत्मिक श्रृंगार है उसमें कुछ भी नहीं सजा, लेकिन आप जो है आप सुंदर है। इसीलिए हमने परमात्मा को सुंदर कहा, सुंदर स्वरूप सुभग अति सुंदर। और ललिता सखी क्या कहती है कि आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी, कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान से मेरी अंतरात्मा निर्मल हुई। मैं कठोर थी, अब मैं विनम्र बन गई। मैं कुटिल थी, अब मैं सरल बन गई। और मैं कुमति थी, अब मैं क्या बन गई, सुमति बन गई। पहले मैं अधर्म की राह पर चलती थी, अब मैं धर्म की राह पर चली गई। ये जो परिवर्तन आया है इसको बोलते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका अंदर से व्यक्तित्व बदल गया पूरी तरह से। बाहर से तो कोई भी अपने आप को चमका सकता। आप कभी भी ये मत समझें कि ललिता सखी पर सूर्य ने पानी डाला, ललिता सखी कुबड़ी थी, काली थी, वो सुंदर बन गई इसलिए ललिता सखी जो है शिव जी के गुण गा रही। ललिता सखी में परम धाम की आत्मा है और वो आत्मा जागृत हो गई है। जब कोई आत्मा जागृत हो जाती है तो उसके लिए देह भाव ही समाप्त हो जाता है। फिर सुंदर क्या असुंदर क्या उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो कुबड़ी है कि सुबड़ी है उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं। उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसका शरीर कैसा है, वो इन भावों से परे हो जाता है। तो जिसकी अंतरात्मा जाग गई हो वो अब इन भावों से परे जा चुकी है। ललिता सखी इसलिए धामधनी के सामने झुक रही है क्योंकि उसने ये जाना है कि मुझे आपने अंदर से परिवर्तित कर। मैं कैसी थी, मैं कुमति थी। मैं कैसी थी, मैं कठोर थी। मैं कैसी थी, मैं कठिन थी। लेकिन आपने मेरे ऊपर जो तारतम का जल छिड़का है, आपने मुझे जो तारतम का ज्ञान दिया है, मेरी अंतरात्मा बदल गई। अब मेरी अंतरात्मा ने भी श्रृंगार साजा है। अब मैं सुमति बन गई, अब मैं विनम्र बन गई, अब मेरे अंदर प्रेम आ गया। तो इन गुणों को धारण करने के बाद क्योंकि ललिता का हृदय परिवर्तित हो गया, तो ललिता सखी क्या कहती है कि कोटि बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी के सुख का। कि अगर आपने जो मेरे ऊपर ये अलौकिक कृपा की है, यदि करोड़ों जन्म भी मिले तो ललिता सखी आप पर बारी बारी जाती है। तो यहाँ पर हम सभी ये सीखें कि बाह्य श्रृंगार से ज्यादा मूल्यवान क्या है, अपने अंतरात्मा का श्रृंगार। शरीर एक दिन सबका बूढ़ा हो जाएगा। हम आज चाहे कितने चमकते हुए हों, लेकिन एक दिन सबके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, सबकी जो चमड़ी लटकने लगेगी, हड्डियों का ढांचा बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि किसी ने अपने अंतरात्मा को सजाया है, यदि किसी ने अपने अंतरात्मा का श्रृंगार किया है, तो चाहे शरीर का अंतिम श्वास भी होगा तो उसकी सुगंधी को वो महसूस करे। तो हम सब इस प्रकरण से यही सिखापन लें कि हम भी अपनी अंतरात्मा का श्रृंगार साजना शुरू करें। सर जी ने जो तारतम ज्ञान दिया है, इस जल की बूंदें हमारे ऊपर भी पड़ी हैं और हम भी ललिता सखी का भाव लेकर के अपनी अंतरात्मा को परिवर्तित करें, अपने भीतर का श्रृंगार साजें। बाह्य जो है, जो बाहर दिखता है, उसको छोड़ करके जो भीतर है उसको पकड़ें। जो बाहर है एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो भीतर है वो शाश्वत है, वो चेतन है, वो सदैव रहने वाला है, वो अखंड है। तो हम अपनी अंतरात्मा का श्रृंगार करें। यही ललिता सखी का पूरा प्रसंग हमें सिखापन देता है। अब अपनी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सभी आप सभी सुंदर साथ का धन्यवाद। जो भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, आप सबकी सेवा से सभी सुंदर साथ को नई नई बातें पता चल रही हैं। जो बीतक के घटनाक्रम किताबों में छिपे हुए थे, उनको बाहर ला करके आप नए तरीके से सुंदर साथ के समक्ष परोस रहे हो। आपकी ये सेवा धामधनी आप पर अपनी मेहर बरसाए रखें। आप सभी सुंदर साथ के हृदय में करो। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमने ललिता सखी और जहान मोहम्मद जी के जीवन से जो भी सिखापन लिए, हम उसे यूं ही सिर्फ सुन ना ले, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। वाणी में एक चौपाई आती है जिसके मुझे दो चरण याद है
ए बल जब तुम किया तब अलबत्त बल सुख धाम। तो धनी क्या कहते हैं कि तुमने जब बल किया ना तो उसके बाद पक्का है, निश्चित है कि हमें वो परम धाम के सुख हमारे अभी भी हमारे हैं पर अभी महसूस नहीं होते। तो वो कहते कि एक बार तुम बल करोगी ना तो वो ईमान से होगा, वो प्रेम से होगा, वो कुर्बानी से होगा और ब्रह्म ज्ञान से होगा। तो जैसे जैसे हम ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में जाने दे, हम अलाउ करें उसे कि हम उसे अपने अंदर जाने दे। वो कहते ना वर्षा हो रही है तो हम छाता हटा दें और वो अपनी माया का छाता हटा दें और उसमें भीग जाएं। तो हर तरफ से आज हम कितनी चर्चाएं सुन सकते हैं, जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। बीतक साहिब 1 महीना होने वाला है, हर चैनल पर बहुत आ रही है। तो सुंदर सा जी जुड़े रहें जैसे आज तक आप जुड़े रहे हैं। तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, हम सबका आनंद मंगल करते हैं। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी, सब साक्षी को प्रणाम जी।